अब आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम समय बचा हुआ हो, तो इतने कम समय में जो है आप लोग क्वेश्चन आंसर उतारो नहीं, बल्कि जो भी आपके पास नोट्स है उसी से याद करने का कोशिश करो। और मैं आप लोगों को सभी इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये इसका 5वां पार्ट आ चुका है। इसके पहले भी मैंने सब्जेक्टिव का 4 पार्ट आप लोगों को दे दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कौन कौन सा ऐसा सवाल है जो जैक बोर्ड की नज़रों पर छाया हुआ सवाल है। यानी ये सब जैक बोर्ड जो प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन पेपर पे ये सब जैक बोर्ड के द्वारा दिया गया सवाल है। यानी कि जो सवाल जैक बोर्ड के नज़रों में आ जाता है तो वो उसकी नज़रों में रहता है, वो कभी भी आपके एग्जाम में दे सकता है। सबसे पहले सवाल को आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था, ये इंपॉर्टेंट है। जॉबर कौन थे, उनका कार्य क्या था, ये देख लीजिएगा। जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण आपको देना है। किसी दो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम बताना है, ये तो बार बार पूछता है, इसको याद ही रखना है आपको। इसके बाद है आपका राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है, ये आपको बतानी है। वंशवाद क्या होता है, इसको सिर्फ आप पढ़ लेना, रट्टाफिकेशन मत करना। वाणिज्यिक बैंक से क्या तात्पर्य, इसको अच्छे से कर लेना। वैश्वीकरण क्या है, इसको भी अच्छे से कर लेना। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ, कह रहा है कि कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया क्योंकि, संक्षेप में उत्तर देना है, इसको क्यों पहुंचा था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों के नाम देना है, जो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। राजनीतिक दलों के सुधार के उपायों के बारे में आपको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र किस प्रकार का वैध शासन है, ये भी देख लीजिएगा। विकास की में ऋण की क्या भूमिका है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऋण की शर्तों का उल्लेख करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास के 2 उदाहरण दे। ये भी इसको आप जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेना है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या करें, इसको कर लीजिएगा। दूसरे देशों में किस प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, कह रहा है कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का वर्णन करें, इसको देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 पे वो कह रहा है मानचित्र में प्रदर्शित खनिज उत्पादक क्षेत्र पत्तन के नाम मिलान करना है, ठीक है। हजारीबाग, अजमेर, लौह एस क्षेत्र, विशाखापट्टनम और मंगलुरु, यहाँ पर आप जितने भी देख रहे हैं ना, ये सब आपको मिलान करने के लिए दिया गया है। ये सभी मैप में आपको इस तरह का सवाल आ सकता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग कर लेना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और टोटल 19 सवाल यहाँ पर 19 में से आपका कितना सवाल कंप्लीट है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए।